प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है अपना लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला। देखिए ये जो फार्मूला है बहुत सारे बच्चों को समस्या आता है, समझने में दिक्कत होता है। तो देखिए आज एक छोटा सा प्रयास है और इस लेक्चर के माध्यम से हम आप लोग को दूर करेंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो जो बच्चे इस बार 12th में है और या नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो यूज होता है तो आप लोग इसको देख के अच्छा से समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी यूज करेंगे, लेकिन आज जो टारगेट है 21 या 22 क्वेश्चन होगा आप लोग का फार्मूला के। तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज देखने वाले हैं अपना लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला और इसमें जो है हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आप लोग को सिखाने का, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल सके। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला। देखिए ये जो फार्मूला है ना, आप लोग को 12th में मैथ में कैलकुलस जो पोर्शन होता है उसमें एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, तो उसमें बहुत सारा काम करेगा। और इस फार्मूला को यदि आप टेक्निक से ध्यान रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में एकदम फराटेदार बनेगा। तो चलिए देखते हुए कि अपना लोग देखिए डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो होता है पावर वाले। तो देखिए डिफरेंशिएशन में कितना है, x का पावर n, x का पावर n है ना। तो इस डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो जाता है पावर, पीछे इसका प्रूफ भी आता है, लेकिन आप लोग फार्मूला ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। तो देखिए पावर वाले रहेगा ना, पावर में n है, ध्यान रखिएगा। यदि x का पावर x होगा तब नहीं अप्लाई होगा। n मतलब कांस्टेंट, मतलब हम आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे n मतलब कांस्टेंट, वेयर n इक्वल टू, बहुत मोटा हो गया भाई साहब, है क्या हो रहा है इसको। बहुत मोटा हो रहा है आज बोर्ड का जो है ना, कुछ पगला आ गया। तो चलिए देखिए अपना लोग, इसमें पहला जो फार्मूला है अपना लोग का, देखिए डिफरेंशिएशन का जो पहला फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है x का पावर n का। x का पावर n का होता है, x का पावर n का। ये पता नहीं कौन सा नशा करता है भाई साहब, बहुत। देखिए तो चलिए सबसे पहले अपना लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला। देखिए डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो होता है x का पावर n का। अब देखिए इस फार्मूला को हम पहचानेंगे कैसे, जैसे देखिए जैसे आप लोग को x का पावर यहाँ पर x दे दिया तो इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें एक ये ने पावर पीछे पार में से कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यदि आप लोगों को x का पावर में कांस्टेंट वैल्यू दिया रहे, जैसे 6 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, 5 करोड़ रहे, जो भी रहे कांस्टेंट वैल्यू, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर n क्या होना चाहिए। हम यहाँ पे आपको कह सकते हैं वेयर n जो है वो कथी होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, फिक्स मतलब समझ में करते हैं फिक्स वैल्यू। ये आज बोर्ड पागल का हो गया है। तो फिक्स वैल्यू रहेगा ना, तो इसमें अप्लाई होगा x का पावर n का। x का पावर n का कितना हो जाएगा, n पावर पीछा पावर में से एक कम। कहिएगा कि हम नहीं समझे, कुछ नहीं समझे। तो देखिए आपको समझना है, यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपको बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे देखिए कि d, अरे भाई साहब इतना पागल बोर्ड पता नहीं चलता, x का पावर 6 है बाई dx है। देखिए अब जो है ना इसका कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा 6x का पावर 6 माइनस 1 अर्थात 6x का पावर 5, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आप जैसे मान के चलिए अगला क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे dx का पावर अभी 2025 चल रहा है, तो 2000 हम 25 डाल दिए और डिवाइड में dx डाल दिए। अब आप बताइए कितना होगा इसका। तो इसका कहिएगा सर जी इसका तो है आपको 2025 हो जाएगा, 2025 x का पावर एक कम करेंगे तो एक कम करेंगे तो 2000 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एकदम बच्चा टाइप का रहता है, सब क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं रहता इसका। ठीक, खाली क्वेश्चन आपको सेट करना आना चाहिए। जैसे आप मान के चलिए कि यहाँ पे y का पावर 10 दे दिया और नीचा में dy दिया है। हाँ ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पे x है ना। यदि यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है, तो इसमें भी लागू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 10y का पावर 9 हो जाएगा ना। इसी तरह से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर को कमेंट कर सकते हैं। जैसे x का पावर 6 आप लोग बना के आंसर, और जल्दी x का पावर अब 5/2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन जो है ना उसी तरह से बनता है। जैसे x का पावर मान के चलिए 75 है, तो आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह का। जैसे आप मान के चलिए x का पावर, अब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने लगा है m+n बट्टा में dx। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए m+n पावर पीछे और पावर में से एक कम, तो m+n -1 आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं सीखे होंगे, तो देखिए हम और एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे आप मान के चलिए कि dx का पावर, अब जैसे 15/2 है, 15/2 है और dx है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो 15/2 रहबे करेगा आप लोग का, और x का पावर 15/2 और -1 अर्थात 15/2 और x का पावर कितना होगा 13/2। हाँ ध्यान रखिएगा, इसको एलसीएम करना होगा और इसको जवाब देना पड़ेगा, समझ गए। कोई भी पावर, हाँ यदि आप लोगों को यदि बट्टा वाले क्वेश्चन आवे, जैसे x का पावर 10 है और dx है बट्टा में, तो इस तरह का क्वेश्चन आवे ना, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ देने का। कैसे, तो x का पावर ऊपर में ले जाएंगे तो पावर -n, ध्यान रखिएगा। यदि बट्टा वाले क्वेश्चन है, बट्टा वाले पावर वाले, तो आप क्या करिएगा, उसको ऊपर ले जाइएगा सबसे पहले, और ऊपर ले जाके और उसके बाद सेट कर सकते हैं। तो देखिए पावर पीछा तो पावर पीछा तो पावर पीछा होगा, तो क्या होगा आप बताइए, तो -10 पीछा और x का पावर 10 -1 अर्थात ये हो जाएगा -10 बाय, देखिए ये 11 होगा, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो देखिए ये हो जाएगा -10 -1, तो -11 माइनस नीचे में लाके उसको हम +11 कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। यदि आप लोग समझ गए तो इस तरह का आंसर जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप मान के चलिए कि y का पावर आप 25 दे दिया या 15 दे दिया, dy डाल दिया, इतना नहीं, t का पावर 10 दे दिया, इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। या जैसे मान के चलिए v का पावर 15 दे दिया, इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि v यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे भी होगा, यदि आप लोगों को मान के चले थीटा का पावर 5 दे दिया, 15 दे दिया, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिएगा, ऑप्शन में कमेंट करिएगा जिसका आंसर क्या होगा इसके बाद। तो चलिए पहला फार्मूला क्या था अपना लोग का, पहला था यदि आपका पावर में रहता n, वो n क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो पावर पीछे पावर में से एक कम करके, और इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। देखिए फार्मूला नंबर जो 2 है, देखिए बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता रहता है, जैसे log x, यहाँ पे बेस में ध्यान रखिएगा e है ना, इसको जो है ना, इसको ऐसे भी इस स्टाइल से भी लिखा जा सकता है, जैसे d log x बट्टा में dx, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें बेस में e लिख दीजिए तो पर भी चलेगा, नहीं लिखे तो पर भी चलेगा। तो log x का आंसर कितना 1/x, नहीं समझे। अब मान के चलिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि log y का क्या होगा, तो आप देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं लेना चाहिए। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो देखिए log y है ना, तो आप इस पर log x का 1/x, तो log y का आप ही लोग बनाइए, आप लोग अब तो 1/y, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। जैसे आप मान के चलिए कि d log ऑफ t है, तो log t है बटा में dt है, यहाँ पे तो 1/t हो जाएगा इसका, समझ गए। हाँ डिफरेंट रहेगा तो इसके लिए हम आगे रूल बताएंगे आप लोग को। अब जैसे देखिए कि मान के चले कि d log v है यहाँ पे और नीचा में d भी है, तो क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन कितना ध्यान रखिएगा आप लोग 1/x, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और इसको बनाना भी पड़ता है, सही है ना। हाँ इसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे मान के चलिए d log x का पावर ऑफ 5, अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको ध्यान रखिएगा log का पावर पीछा हो जाता है, तो पावर पीछा कर दीजिएगा, तो कहते होगा d log x बट्टा में dx। अब 5 को ऐसे रहने दीजिए, log x का कितना 1/x, तो इसका हो जाएगा 5/x। आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। देखिए यदि आप लोग समझ गए तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, थोड़ा हम तेज़ी से इसीलिए बता रहे हैं जो आप लोग का टाइम कम लगे, कंसेप्ट ज़्यादा हो। अब जैसे d log x का पावर 2025 चल रहा है, या 2025 बाय dx, आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं, समझ गए। तो log x का कितना 1/x। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, देखिए e का पावर x, e का पावर x का होता है वही,
मतलब जो है वही। अब जैसे मान के चलिए कि ई का पावर वाई दे दिया और नीचा में वाई दिया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे एक्स है। एक बात गौर से ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पे वाई है। सही है। ये बोर्डवा पागल हो गया, इस ससुरा का लगेगा। तो देखिए यहाँ पे वाई, तो इसका कहते होगा, अरे भाई साहब क्या बात करता है, ई का पावर वाई हो जाएगा। सही ना। मतलब जो है जो इनपुट वही आउटपुट। इसके बाद जैसे मान के चले ई का पावर थीटा दे दिया, बाट कर थीटा, तो क्या होगा, ई का पावर थीटा होगा। समझ गए ना आप लोग। जैसे मान के चले कि ई का पावर आप भी दे दिया, यहाँ पर डी भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ई का पावर भी हो जाएगा। सही है ना। मतलब इस तरह का क्वेश्चन का कभी भी ई का पावर एक्स है तो आप उस तरह से जवाब दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी जो है ना क्वेश्चन में ख्याल आएगा। क्या ख्याल आएगा, तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग अब इसके अनुसार देख सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नया नया सिखाने वाले, इसको भी हटाइए देते हैं। क्या आप लोग तेज है ना। अब जैसे देखिए ई का पावर एक्स वाला तो बहुत एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन कहिएगा सर जी कुछ क्वेश्चन तो इस तरह का आता है जैसे ई का पावर 5x बट्टा में dx। तो प्यारे प्यारे बच्चों गौर से ध्यान देना है। यदि ई का पावर्स में चेंज कर दिया ना थोड़ा, क्या हो गया 5x, तो आप देखिए ई का पावर 5x रहने दीजिएगा, x के साथ क्या है सो बताइए, 5 है ना, उसको इंटू में कर दीजिएगा, तो इसका कितना होगा 5 ई का पावर 5x, आपका आंसर। सही है ना। यदि मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन ई का पावर 3x आ गया, नीचा में dx आ गया, अब जैसे इसका आंसर मारिए, तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ई का पावर 3x इंटू 3। आप कहिएगा सर जी इसका तो 3 का पावर 3x। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अब गौर से देखिए ई का पावर जैसे हम ax दे देते हैं यहाँ पर ax, तो अब इसका कहते होगा, तो देखिए x है यहाँ पे, तो ई का पावर ax, ई का पावर ax होगा, और x के साथ a है तो इंटू में a कर देते हैं, हो गया इसका आंसर। कभी भी डरने का नहीं। अब जैसे मान के चले इस तरह का क्वेश्चन हो गया, तो अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताने के प्रयास में है। यदि समझ गए, जो बच्चों को दिक्कत होगा वीडियो को पॉज करके आप अपना देख सकते हैं। देखिए अब जो है ना ट्रेंडिंग क्वेश्चन इस तरह का, जैसे 7/2 x दे दिया, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, देने का है। अब ई का पावर x का होता कितना है, वही होता था 7/2 x हो गया। अब x के साथ कितना है 7/2 है, तो इसको 7/2 इंटू में कर दीजिए, हो गया। समझ गए। अब जैसे मान के चलिए ई का पावर -5x बट्टा में dx है, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो देखिए हम तो वही कहेंगे ई का पावर -5x, और x के साथ है कितना, तो x के साथ है -5, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका होगा -5 ई का पावर -5x। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। समझ गए। तो देखिए आपको ये फार्मूला नंबर कितना हो गया 3। अब जो है देखिए a का पावर x, ध्यान रखिएगा इससे एक ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के हैं उसमें भी आएगा, और सीबीएसई में भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसका, लेकिन बिहार बोर्ड में कन्फर्म रहता है इसका, ये पे करेगा तो फिक्स है। तो अब जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाता है, आप गौर से देखिए। पहला जो फार्मूला था, पहला नंबर, वो आप लोग गौर से देख सकते हैं, x का पावर n था, है ना, x का पावर n, ध्यान रखिएगा गौर से, x का पावर n। और ये जो फार्मूला है यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर a का पावर x है, गौर से देखिएगा, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। a का पावर x था, देखिए a का पावर x इंटू लॉग a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और a का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये कंडीशन दिया रहता है, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए कहिएगा कि हम नहीं समझे, जैसे मान के चलिए d3 का पावर x है अब बट्टा में dx है ना। पहले जो क्वेश्चन हम आप लोगों को सिखाए जैसे x का पावर 6, इस तरह का क्वेश्चन सिखाए थे ना, लेकिन यहाँ पर देखिए अंतर है, डिफरेंट है दोनों में, 3 है पहले, x ऊपर में है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस फार्मूला पे मदद से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें क्या करिएगा, a के जगह पे कितना है 3, तो आप इसमें डाल दीजिए, क्या हो जाएगा 3 का पावर x इंटू लॉग 3, आपका आंसर। बहुत आसान है, दिस इज ए बच्चा वाला क्वेश्चन, खाली आप लोग तैयारी करिए बुढ़वा वाला, ठीक है। अब जैसे देखिए d7 का पावर x डिवाइडेड बाई dx है, अब देखिए 7 का पावर x तो रहबे करेगा log 7, कोई टेंशन लेना ही नहीं, खाली एक जगह पर जो रहेगा वो दे दीजिएगा। अब जैसे देखिए जैसे ई अब 5 का पावर x है, 5 का पावर x है, अब इसका क्या होगा सो बताइए, 5 का पावर x इंटू लॉग 5 हो जाएगा ना। तो देखिए ये तो आपको अलग अलग क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मान के चलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जैसे 3 का पावर x और d
आप 5 का पावर x, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप टेंशन लीजिए, जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा तब इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप उसमें क्या करिएगा, इसका फार्मूला ऊपर में लगाइए, तो 3 का पावर x log 3 हो गया, और नीचा में लगा दीजिए नीचे वाले का, तो log 5 हो गया। सही है। अब देखिए 3/5 दोनों में पावर कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, है ना। तो ये कते बचेगा log 3 अब बाय log 5। अब जैसे देखिए 3/5 तो है, इसका पावर x तो है ही, और इसको log 3 log, इसको हम log लिखे हैं, इसको log 3 या बेस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए। तो देखिए a का पावर x का क्या हो जाएगा, a का पावर x इंटू लॉग। देखिए एग्जाम्पल हम इसीलिए यूज कर रहे हैं जो आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए अब देखिए पाँचवा, देखिए cos का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। जितना भी c वाला डिफ्रेंशिएशन है, c जिसका स्टार्टिंग c होगा सब में माइनस लगता है। तो देखिए cos का डिफ्रेंशिएशन करते होगा माइनस साइन एक्स। अब जैसे मान के चलिए, अब यहाँ पे हम आप एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे देखिए, अरे भाई साहब बोर्डवा पागल हो गया, पता नहीं चलता कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ भी धोखा हो रहा है। जैसे देखिए d, अब cos y यहाँ पे दे दिया, अब बट्टा में dy दे दिया, तो अब cos y का कते हो जाएगा माइनस साइन y, आपका आंसर। समझ सकते हैं, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप d cos थीटा, अब बट्टा में d थीटा, तो अब बताइए cos माइनस साइन थीटा। समझ गए। हाँ, यदि आप लोग को मान के चले इस तरह का क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आके, जैसे साइन 7 थीटा दे दिया, यहाँ पर d थीटा दे दिया, तो अब आप लोग वही आइडिया, सॉरी कॉस दें, अभी कॉस का फार्मूला दिया है ना, तो कॉस 7 थीटा जैसे डेटा है ना, तो कॉस का कितना होता है सो बताइए, तो कॉस का होता था माइनस साइन। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि देखिए कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स वो रट लिया, ठीक, रटाइफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन, वो रट लिया, लेकिन उसको यूज करना ही नहीं आता है। ठीक, इस पे ध्यान दीजिए, जब तक आप यूज नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है, पर के कोई फायदा नहीं है। तो देखिए कॉस यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स यूज है, सही है। यहाँ पर क्या एक 7 थीटा है, मतलब 7 थीटा, तो आप यहाँ पर 7 थीटा यूज करिएगा, जो दिया है उसी के अनुसार रहिए। हाँ, थीटा के साथ कितना है 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा -7 साइन 7 थीटा, इसको ध्यान रखिएगा। समझ गए। तो आप लोग इसका जो 3 क्वेश्चन है आप लोग जवाब दीजिएगा। जैसे साइन का तभी यूज नहीं हुआ है, जैसे cos 3x इंटू डी एक्स। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि cos 7x बट्टा 2 इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मारिए, धाएँ 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 तेज़ी से, तब ना पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अब जैसे देखिए cos, अब 3x + 1 है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। सही है, हम 3 ठो क्वेश्चन नहीं देंगे, 4 ठो क्वेश्चन आप लोग को देंगे, जल्दी जल्दी जवाब मारिएगा। अब जैसे cos, ठीक, c माइनस bx, अब इस तरह का क्वेश्चन हम दिए हैं आपको, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिए साइन का, जैसे cos का हुआ माइनस साइन, उसी तरह से साइन का कितना cos, तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप। जैसे cos d साइन y देगा तो कितना होगा, आसानी है समझना, कोई भारी बात नहीं है, तो cos y हो जाएगा। मान के चलिए कि d सॉरी cos नहीं साइन t दे दिया, यहाँ पे साइन t दे दिया, बट्टा में dt दे दिया, तो कहते होगा माइनस cos t हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें भी एंगल यदि दे दिया, जैसे आप मान के चलिए कि साइन 8x /dx है, तो अब इसे क्या कहते होगा cos 8x, x के साथ ध्यान रखिएगा जो रहेगा उसको इंटू में करना परम जरूरी है, ठीक ना। तो आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह से समझ गए। हाँ, अब जैसे मान के चले इसमें दे दिया कि साइन x बटा 5 दे दिया, इसका डिकर, तो इसका cos का कितना होगा सो बताइए, सॉरी साइन का कहते होगा cos x/5। हाँ, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत क्या होता है, इंटू में जो है ना करने में समस्या आता है। तो देखिए ऊपर से नहीं कुछ तो 1 रहेगा, ठीक है, और नीचा से 5, तो 1/5 इसको गुना कर दीजिएगा, हो गया आंसर। समझ गए। तो चलिए ये समझ गए, तो अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए 10x का कितना हो जाएगा sec² x, और cot x का माइनस cos² x, याद रहेगा। अब जैसे इसमें भी मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन जैसे 10y दे दिया, तो आप बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में, तो इसका हो जाएगा sec² y। 10t दे दिया तो sec² t, मतलब y रहेगा तो y, सॉरी यहाँ पे y होगा, y रहेगा तो y, t रहेगा तो 2, थीटा रहेगा तो थीटा, जो रहे जिस अनुसार रहे आप सेट करके जवाब दे सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए
कि यहाँ पे कभी कभी आप लोग को धोखा मिलेगा, 100 में से 90 को धोखा देता है ना हीरो। चलिए, और जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पे x है, तो भाई साहब इसको कांस्टेंट माना जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, ध्यान रखिएगा। अब जो है इस तरह का क्वेश्चन तो समझ गए। अब आपसे पूछा जाए, जैसे मान के चलिए कि 10 5x है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वही पुराना फंडा, जो समझ गया वो इस बार बेड़ा पार है। तो भाई साहब देखिए 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x, 10 का 5 सेक स्क्वायर 5x, एंगल जो है वही, और इसके बाद x के साथ कितना है 5, तो इसको इंटू में 5 करना पड़ेगा, हो गया इसका जवाब। उसी तरह से इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, समझ गए। यदि आप लोग समझ गए तो देखिए, अब देखिए सेक एक्स इंटू 10x होता है, जैसे सेक y दे देगा तो सेक y इंटू 10y, सेक t देगा तो सेक t इंटू 10t, समझ गए। अब जैसे मान के चलिए इसमें कहीं पर एंगल डिफरेंट आ जाए, हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। जैसे देखिए डी सेक 5x है इंटू डी एक्स है, अब आप लोग बताइए सेक एक्स का क्या होगा। तो देखिए बहुत बच्चे जो है ना एक्स सेक एक्स इंटू 10x, प्यारे बच्चों वो तो x है वहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 5x है, तो आप फार्मूला वही रहेगा लेकिन x की जगह पर 5x डालेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा सेक 5x इंटू 10 5x, सही है। x के साथ जो इंटू में है उसको x के साथ कितना है 5, ये आपको इंटू में करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इंटू में आपको करना पड़ेगा। तो आप इंटू में जब ये करिएगा ये वाला है, तो इसमें आपको इंटू में करना पड़ेगा, समझ गए, आराम से समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है। उसी तरह से कॉसेक एक्स का बना सकते हैं, ठीक है, कॉसेक एक्स का उसी तरह से आप लोग कॉसेक एक्स का बना सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए, यदि आप लोग समझ गए इस सब का क्वेश्चन, अब हम आपको ले चलते हैं फार्मूला नंबर आगे। तो फार्मूला नंबर आगे में क्या है सो देखिए, हाँ गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1/√(1 - x²) और कॉस इनवर्स, देखिए इस दोनों में कनेक्शन है, दोनों में क्या कनेक्शन है, तो उस साइन में है तो 1/√(1 - x²। अब आप लोग बताइए ये कॉस में है, हम आपको पहले कह दिया जितना भी सी वाले होंगे सब में क्या होगा माइनस का साइन था, देखिए जो साइन का वही कॉस का, लेकिन कॉस वाला में माइनस, समझ गए। अब जैसे मान के चलिए इस पे आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे साइन इनवर्स मान के चलिए कि 2x आ जाए, ठीक। अब देखिए हम आपको कहेंगे खाली थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके साथ रहेगा, अब नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है सो बताइए। तो देखिए साइन इनवर्स का कहते होता है 1/√(1 - x²), तो यहाँ पर x है तब ना स्क्वायर x²। अब आप बताइए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर 2x है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2x का स्क्वायर 4x² होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। x के साथ कितना है 2, तो इसको 2 इंटू में कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा कितना 2/√(1 - 4x²। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, इसीलिए जो बच्चा फंसे, लेकिन हम तो आपको कहेंगे भाई साहब जब तक सुपर 60 से जुड़े हुए हैं तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, सुपर 60। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आप जैसे मारना है तो क्या हो जाएगा √(1 - 9x² इंटू 3, इसका मतलब हो जाएगा 3/√(1 - 9x², आपका जवाब हो जाएगा, सही है ना। हाँ कभी कभी कोई बच्चे जो है ना उसको डाउट होने लगता है, देखिए कॉस वाले भी सेम जवाब होगा, खाली माइनस करिएगा, इसीलिए हम साइन बता देते हैं, कॉस आप लोग बना लीजिएगा। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स रूट वाला हम अभी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इसका रूल नहीं पढ़ाए हैं। जैसे साइन इनवर्स आप मान के चलिए कि 1/x दे दिया, साइन इनवर्स 1/x दे दिया, सही है। तो देखिए इसको आप इस फार्मूला पे सेट नहीं करिएगा, इसमें इन्वर्स का फार्मूला है, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x रहता है, तो कॉसेक इन्वर्स x होता है, और इसका बाद में फार्मूला लगाएंगे तो x इंटू रूट अंदर हो जाता है x² - 1, तो ये हो जाता है, इस तरह का बनाएंगे, कभी भी आप गलती नहीं करिएगा। अब जैसे मान के चलिए कभी कभी जो है ना क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, इसको हम हटा दिए। अब जैसे मान के चले कि डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आने लगा, सही है ना, सीख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स सब सेम ही बनता है। तो आप जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया ना, आपको कुछ नहीं एग्जाम में ध्यान रहे, एग्जाम पर खाली फार्मूला ध्यान है, तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर दिए डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करके, तो डी
कॉस इनवर्स एक्स बट्टा में कहते हैं डी एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना, सही है। तो देखिए साइन का जो वही कॉस का, कॉस में सिर्फ माइनस का। उसी तरह से देखिए जो टेन का है वही कॉट का है, लेकिन कॉट में क्या है, माइनस। एग्जाम्पल सेम तरीका से, अब जैसे मान के चलिए जो सेक का है वही कॉसेक का है, एग्जाम्पल सेम तरह का, तो आप लोग अब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ देखिए जो बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते रहते, लेकिन हम एग्जाम में कहेंगे। देखिए सेम है ऊपर नीचा, सीधे मारिएगा 1, कोई टेंशन लेने का ही नहीं। सेम है ऊपर नीचा, मारोगे 1। अब जैसे मान के चलिए dy/dy है, कुछ भी रहे, dt/dt रहे, सब मारेंगे 1। समझ गए, चलिए। अब जो है जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। अब जैसे कांस्टेंट मतलब जैसे आप मान के चलिए d1 का डिफरेंशिएशन, अब देखिए तो यहाँ पे x नहीं ना है, तो ध्यान रखिए जिसके साथ x नहीं रहेगा y के छोड़ के, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को मारेंगे 0। अब जैसे d पाई का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। जैसे d√x का डिफरेंशिएशन, सॉरी √2 का डिफरेंशिएशन, √2 है तो इसका भी कते हो जाएगा, 0। आप लोग समझ गए, तो इस तरह का ध्यान रख सकते हैं, कांस्टेंट वाले हो गए। अब जैसे देखिए 1/x का कितना ध्यान रखिएगा, -1/x²। ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा, 1/x का -1/x²। अब देखिए हाँ, इसको समझाने से पहले इसको देख ले, e⁻⁻x का -e⁻⁻x, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी। हाँ, √x का कितना, 1/2√x। अब देखिए आज का जो लास्ट फार्मूला है, लास्ट फार्मूला क्या है कि देखिए ax + b का होल पावर n है ना। तो इस तरह का फार्मूला को आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए पावर पीछा, सही है, पावर तो वही है, ax + b का पावर n-1। और हम आपको सिखाए थे x के साथ जो भी रहेगा उसको गुणा में लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में देंगे। तो आप देखिए x के साथ कितना a है, तो a मल्टीप्लाई में। आप कहिएगा कि हम नहीं सीखे सर जी, तो कोई बात नहीं। जैसे मान के चलिए कि 5x + 10 है, आकर पावर 15 है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहले तो पावर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा, पावर पीछा पावर में से 1 कम, तो 14 हो जाएगा, सही है। और x के साथ कितना है, 5 है, तो इसको इंटू में 5 कहेंगे, तो 15×5 = 75, 75 हो जाएगा। और 5x + 10 का पावर 14 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब जैसे मान के चलिए कि आपसे हम पूछे यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि d1 - 2x इसका पावर 10 है, तो अब इसका क्या होगा। तो प्यारे बच्चों गौर से देखने का, एकदम भूलने का नहीं। 10 ठीक है, 1 - 2x इसका पावर 9 हो जाएगा, सही है। एक कम करेंगे, x के साथ कितना है, 2 नहीं, -2, तो इसका मतलब -20, 1 - 2x का पावर 9, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, तो इस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मुख्य जो है ना, मुख्य डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है हम आपको थोड़ा डिस्कस करके समझा दिए। यदि आप लोग समझ जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा।